ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और इसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके। और हर व्यक्ति को इस उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं से मुक्ति पाने, किसी भी दोष या बीमारी से छुटकारा पाने के लिए खड़ा धनिया के 5 दाने का बहुत विशेष महत्व होता है। जब यह उपाय सही विधि से किया जाता है तो यह बेहद प्रभावशाली हो जाता है। अब जानते हैं कि यह उपाय किसे करना चाहिए। घर की जो बड़ी माताएं या बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक इस उपाय को कर सकती है। अगर आप चाहें तो अपने पूरे घर के सदस्यों से भी यह उपाय करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है और वह अपने लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वह भी इसे कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वह भी इसे कर सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर व्यक्ति अपने लिए भी कर सकता है और पूरे परिवार के लिए भी। अगर घर में माता या बहनें उपलब्ध नहीं हैं या वे यह उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, इस उपाय को कर सकता है। इसमें किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। अब जानते हैं कि इस उपाय को करना कहां पर है। इस उपाय को हमें मंदिर में करना चाहिए या फिर अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिस स्थान पर होलिका दहन की पूजा हो रही होती है, वहां भी यह उपाय किया जा सकता है। बहुत से लोग यह पूछते हैं कि क्या इस उपाय को घर पर किया जा सकता है या इसे मंदिर में करना जरूरी है। देखिए, इस उपाय को मंदिर में करना ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते तो इसे घर पर भी किया जा सकता है। खासकर जब होलिका दहन की पूजा हो रही हो, उस समय अगर आप यह उपाय करेंगे तो इसका अधिक लाभ मिलेगा। अब अगला प्रश्न आता है कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। सुबह करना ठीक रहेगा या शाम के समय करना बेहतर होगा। देखिए, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम यही कहेंगे कि होलिका दहन की शाम को यह उपाय करना सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। उस समय पूजा भी होती है और प्रदोष काल का भी विशेष महत्व होता है। हालांकि अगर सुबह करना चाहें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सवाल यह आता है कि सुबह के समय इस उपाय को कितने बजे तक कर सकते हैं, और अगर शाम को प्रदोष काल में करना हो तो कितने बजे तक करना सही रहेगा। देखिए, सुबह जितनी जल्दी हो सके इस उपाय को कर लेना बेहतर रहेगा, लेकिन अगर किसी कारण से देरी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी यह उपाय किया जा सकता है। बस दोपहर के बाद इसे न करें, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो यह समय शाम 6 बजे से शुरू होता है, यानी 6:30 से लेकर 7 बजे के बीच का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। हालांकि अगर आप 7 बजे से 8 बजे के बीच भी यह उपाय कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कोशिश करें कि होलिका दहन के दिन इस उपाय को जल्द ही कर लें, ताकि